नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर के हवा महल कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सिंह के योगदान को याद किया और उन्हें भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख वास्तुकार बताया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष आर तिवारी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन और कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत पहचान दिलाई। वे हमारे आदर्श और प्रेरणा है। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई कार्यकर्ताओं ने उनके साथ जुड़े अपने अनुभव और उनकी सरलता को भी याद किया। जैसे साधारण इंसान के रूप में पैदा हुए, लेकिन वह साधारण इंसान निकले, ये इतिहास गवाह है। एक छोटे से परिवार में पैदा हुए मनमोहन सिंह जी, जिनकी पिताजी की इच्छा थी वो डॉक्टर बने, लेकिन वो इकोनॉमिस्ट बनना चाहते थे। ईश्वर ने उनकी मदद की और वो इकोनॉमिस्ट बने भी तो कैसे बने, केवल भारत के लिए दुनिया का एक उन्होंने लाइन खींची। और भारत में जो एक लाइसेंस प्रणाली थी एक जमाने में, इस देश को आर्थिक रूप से ताकत देने के लिए वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो लाइसेंस प्रणाली खत्म करके उदारवाद लाए, वो देश के मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ओबामा कहते थे, जब मनमोहन बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। कितनी बड़ी उनके लिए ये बात थी। हम सब आज उस बात को सुन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारत के संविधान में संशोधन करके इस देश के उस नागरिक को सूचना का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, के आप 10 रुपए का फार्म भरो, अधिकार लो, आपको देश की किसी भी सरकारी संस्था के किसी के बारे में सूचना मिलेगी। भारत की गारंटी है, अधिकार हमारा, राइट टू फूड, देश के करोड़ों लोगों को भोजन की गारंटी। जो देश में गरीब आदमी को खाने के लिए हम राशन प्रणाली जो आज दे रहे हैं, जो 85 करोड़ लोगों को हम जो राशन से उनका पेट भर रहे हैं, ये काम करने वाले थे असाधारण मनमोहन सिंह। राइट टू एजुकेशन, वो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता जो सपना देखते थे मेरे बच्चे बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े, जो अंदर घुसने की हैसियत नहीं रखते थे, उनके लिए गारंटी दी कि आपके स्कूल के 25% बच्चों की सीटें आप रिजर्व रखोगे, पैसा सरकार देगी, आप मना नहीं कर सकोगे। आज बच्चे राइट टू एजुकेशन की ताकत पर देश के अंदर बड़े विशेषज्ञ बन रहे हैं, वो अधिकारी बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आरएएस बन रहे हैं। ये ताकत देने वाले थे मनमोहन सिंह और देश के वो मतदाता जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमारे किसानों के 70,000 करोड़ रुपया माफ करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो किसान के प्रति, वो जवान के प्रति, वो मध्यम वर्ग के प्रति, वो गरीब वर्ग के प्रति कितने संवेदनशील थे। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरी जिला कांग्रेस कमेटी का प्रांगण जहाँ आज आप मेरी बात को टेप कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व होता है कि इस जगह पर जब मनमोहन सिंह जी एज ए वित्त मंत्री आए थे और तत्कालीन 1991 में मैं भी यहाँ युवा कांग्रेस का महामंत्री के रूप में था, ब्लॉक का भी महामंत्री था, हमने उनका संबोधन सुना था। तो मुझे लग रहा है कि ये शहर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रांगण कितना गौरवशाली है कि जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, जो साधारण तरीके से आए थे, असाधारण रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो मैं तो मान के चलता हूँ कि मेरी जिला कांग्रेस कमेटी को ये सौभाग्य मिला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का पाँव सौभाग्यशाली है, हम यहाँ पड़ा और आज हमने इसी जगह पर उनको पुष्पांजलि की। और मैं सब साथियों से ये कहना चाहता हूँ, अपना काम करो। मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, लेकिन आज उनका काम बोलता है। वो भाषण नहीं देते थे, लोकप्रिय भाषण वो वक्ता नहीं थे, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लोकप्रिय वक्ता होने के साथ साथ देश को बर्बाद करने का काम तो वो नहीं कर रहे
आज देश के जो भी प्रधानमंत्री बने वो लोगों को कपड़ों के नाम पे पहचानते हैं, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पे और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। भाषण देना अलग बात है, काम करना अलग बात है। हमको आज के शासकों को देखना चाहिए कि काम बोलता है, इतिहास काम याद रखेगा, मंदिर मस्जिद याद नहीं रखेगा। मनमोहन सिंह जैसा बनना चाहिए आज के शासकों को भी, जो भारत के अंदर किसी भी पद पर बैठे। मनमोहन सिंह जी के प्रति हम सब यही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हम गरीब की सेवा करें, मध्य वर्ग की सेवा करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।